हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग लेके आए हैं आपको क्लास 7 का साइंस है चैप्टर 12। इसका नाम है अर्थ, मून, द सन। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अर्थ क्या होती है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या करती है, कौन सा रोटेशन करती है, वो जो है रेवोल्यूशन करती है, इन सब के बारे में जानेंगे। मून के बारे में जानेंगे और सन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई, डज द सन मूव इन द स्काई और डज द अर्थ मूव। क्या जो सन घूमता है आसमान में या फिर हमारी अर्थ घूमती है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो अर्थ क्या है। अर्थ इज अ प्लैनेट विच इज पॉसिबल लाइफ। हम अगर जीवित है तो वो हमारे कैसे प्लैनेट है, वो अर्थ है। अर्थ इज अ ओनली प्लैनेट वी कैन एग्जिस्ट अवर लाइफ। हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है अर्थ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। बिकॉज ऑफ हमें क्या मिलता है, वाटर, ऑक्सीजन, और जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर तभी हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन और वाटर। ये सारी चीजें हमें क्या होती है, अर्थ में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो अर्थ क्या करती है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है क्या जो सन घूमता है या सन अराउंड द अर्थ घूमता है या फिर जो है अर्थ घूमती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो हमारे सन जो होता है, सन इज अ फैमिली मेंबर ऑफ द ऑल प्लैनेट। तो सन हमारा क्या होता है, फैमिली मेंबर्स होता है हमारे प्लैनेट का। तो इसीलिए तो उसके चारों ओर क्या घूमते हैं, उनके चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं। तो आपको पता ही होगा हाउ मेनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स होते हैं, है ना, आपको पता ही है। तो 8 प्लैनेट कैसे हम याद कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। तो एक ट्रिक है एम वेम जे सन। हम अगर आपको सबसे पहले तो प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसमें से हम लोग बात करेंगे अर्थ की। एम वेम जे सन, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम प्लैनेट को याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा मरकरी, वी से वीनस, अर्थ, वी से वीनस, ई से हमारा अर्थ हो जाएगा, और एम से हमारा मार्स हो जाएगा, और जे से जुपिटर, और एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, और एन से हमारा नेपच्यून। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी एम वेम जे सन, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से प्लैनेट्स के नेम्स याद कर सकते हो। तो एम वेम जे सन इज अ इजी वे टू लर्न हाउ द प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्रम से आप सीक्वेंस वाइज आप सीख सकते हो कि एम वेम जे सन से प्लैनेट हमारे कौन से, पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपको पता ही चल गया। तो हम लोग बात करते हैं जो हमारा अर्थ है वो रोटेशन करता है। रोटेशन करता है, 2 टाइप्स के रोटेशन करता है। एक हमारा रोटेशन करता, मूव करता है। अर्थ क्या करता है, मूव करता है। एक तो रोटेशन करता है और रेवोल्यूशन करता है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ को समझेंगे तो रोटेशन कैसे करता है, बिकॉज जब क्या करता है एक ही एक्सिस पे, जब सन क्या करता है अपने एक्सिस पे घूम, जो हमारी अर्थ है वो अपने एक ही एक्सिस पे घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपने ही एक्सिस पे घूम रहा हूँ मैं, दिस इज रोटेशन। ये क्या है हमारा रोटेशन। मैं अपने एक्सिस फिर से आ गया, ये हमारा क्या है, रोटेशन। रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होता है। अगर रोटेशन नहीं होगा तो डे डे ही रहेगा, नाइट नाइट ही रहेगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया रोटेशन कैसा होता है। और रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, 24 आवर्स। इसीलिए तो 12 घंटे क्या होता है, डे होता है, और 12 घंटे आपका क्या होता है, नाइट होता है। ये चीज समझ में आ गई। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस पर जब अर्थ क्या करती है, घूमती है, कहीं और नहीं जाती, अपने ही एक्सिस पे। जैसे कि वो लट्टू है ना, लट्टू क्या करता है, एक ही जगह पे घूमता है। अगर वो लट्टू एक ही जगह पे घूमने लगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रोटेशन हो जाएगा। रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है। ये सारी चीज बता दूंगी। अब आपको ये टर्म आपको समझ में आ गया, और रोटेशन ऑफ द अर्थ, हमारा रोटेशन क्या होता है ये समझ में आया। रोटेशन की वजह से ही हमारे क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। और वो क्या होता है, जब हमारा अर्थ क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक, अब रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ क्या करता है, 2 टाइप के मूवमेंट करता है, जिसका एक तो रोटेशन बोलते हैं और एक बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है, क्या होता है, एक जगह से वो घूमता घूमता घूमता, रोटेशन के साथ साथ वो घूमता घूमता जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। जैसे कि आपको बताए जो शक्तिमान होता है ना, ऐसे घूमता है, कभी कभी शक्तियां उसकी क्या होती हैं, मिस हो जाती हैं, तो वो ऐसे घूमता है और घूमता 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 पूरा उसे घूम के फिर अपने आता है, लेकिन उसकी शक्तियां काम वो होती खराब हो जाती है। तो अगर
हम क्या करते हैं, जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन को समझने के लिए हम अपने एक्सिस से घूमते हुए और दूसरा पूरा राउंड करते हैं, जगह को चेंज करते हैं, एक एक्सिस पे नहीं, घूमते घूमते घूमते, जैसे यहाँ पर ये रोटेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, ये मेरा एग्जांपल दिया, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, फिर अर्थ यहाँ पर आ गया, फिर हमारा अर्थ यहाँ पर आ गया, फिर ये हमारा अर्थ ही है, ठीक है, ये अर्थ यहाँ पर आ गया, आगे यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये क्या है, हमारा रेवोल्यूशन है, ये क्या है, हमारा रेवोल्यूशन। तो जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन की वजह से ही क्या होता है, सीजन चेंजेस होते हैं, विंटर है ना, आपका समर, रेनी, ऑटमन, ये सब सीजन क्या होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से होता है। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ क्या करती है, दो टाइप की मूवमेंट करती है, एक रोटेशन और एक करती है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, समझ में आया, कि जब हमारा सन के चारों ओर घूमती है वो, तो रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगाती है, रेवोल्यूशन करने में उसको 365 डेज 6 आवर लगते हैं, 365 डेज 665 डेज प्लस 6 आवर लगते हैं, 6 आवर लगते हैं, ये रेवोल्यूशन करने में उसको टाइम लगता है। तभी आपने देखा होगा फरवरी में 28 डेज होते हैं, और फिर उसके बाद 4 साल बाद क्या हो जाता है, 29 की फरवरी हो जाती है। 29 की फरवरी कब होती है, जब ये 4 साल बाद, तो भाई 4 साल पहले ईयर में बात कर ले हम, इतना रहेगा, फिर दूसरे ईयर में क्या होगा, फिर 365 प्लस 6 आवर होगा, फिर तीसरे में क्या होगा, फिर तीसरे में होगा 365 सॉरी, और 6 आर हमारा हो जाएगा, फिर 1 2 3 और एक और फिर से घूमेगा, तो क्या होगा 365 प्लस 6 आर हो जाएगा, ये घूमेगी। ये 4 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 6 6 6 ये 6 6 6 है, ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, ये हो जाएंगे 24 आवर्स, 24 आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 24 आवर्स क्या बन जाएंगे, आपको पता होगा 24 आवर्स का मतलब बनता है एक दिन, है ना, तो एक दिन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक दिन हो जाएगा। तो हर 4 साल बाद क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये पता चल गया, बिकॉज ये 6 आवर्स एक्स्ट्रा क्या होती है, अर्थ हमारी मूवमेंट ही करती है, और 4 साल बाद ये जुड़कर 24 आवर्स हो जाते हैं, और 24 आवर्स का एक दिन होता है, जिसकी वजह से ये 365 और प्लस एक दिन इसके इक्विवेलेंट है, तो ये इसके बाद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है हर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, समझ में आया, 366 डेज होते हैं। ओके, तो 366 डेज होते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि लीप ईयर कब होता है, 28 की फरवरी क्यों होती है, बिकॉज हमारी अर्थ क्या करती है, 365 डेज प्लस 6 आवर घूमती है। ठीक, अब तो ये तो पता चल गया, दोनों कॉन्सेप्ट पता चल गए, मूवमेंट ऑफ द अर्थ कैसे करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें सीजन कैसे चेंज होते हैं ये सब आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल जानेंगे कि भाई सोलर इक्लिप्स क्या होते हैं, सोलर जो है हमारे लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का मोटिव था कि मूवमेंट ऑफ अर्थ को समझना, हम लोगों को समझना था कि भाई रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आई कि रोटेशन क्या करती है। रोटेशन जो हमारी अर्थ है, 2 टाइप की मूवमेंट करती है, एक रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है अपने जो है जहां पर सन के चारों ओर घूम कर आती है, लेकिन रोटेशन में एक ही जगह पर खड़ी होकर घूमती है ना, तो वो होता है हमारा रोटेशन और रेवोल्यूशन। आपको समझ में आएगा, ये तो अच्छे से आपके माइंड में घुस गए होंगे कि क्या होता है रेवोल्यूशन और क्या होता है रोटेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गए होंगे। तो हम लोगों ने जाना कि भाई अर्थ क्या होती है। अब मून, अब आपको पता होना चाहिए मून के बारे में। मून जो होता है वो किसका, अर्थ का सैटेलाइट है। हमारा क्या होता है, अर्थ का सैटेलाइट है, और ये जो क्या करता है, ये हमारा अर्थ के चक्कर लगाता है। कौन, मून। मून क्या करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है। तो अभी हम लोगों ने सिंपल सा जाना कि भाई अर्थ के बारे में। कल हम जानेंगे थोड़ा सा मून और सन के बारे में, और अच्छे से रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। बस इस वीडियो के साथ बने रहिए, कल मिलेंगे मून और सन के साथ में, उनके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। थैंक यू।